तो ये बयान सही नहीं है। और वेद व्यास महाराज जी को पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए कि जाति व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई और करना चाहिए। उसके बाद इनको आरोप लगाना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के ऊपर आरोप लगा। आज यदि दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, यदि समाज में हरिजन उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर ने 1950 में एक ऐसा धोखा किया, एक ऐसा विश्वासघात किया जो पूरा भारत का समाज जानता है, भारतीय जनमानस जानते। उसके बाद सन 1990 में एक ऐसा कानून बना जिसे SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह कानून भी दलित समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। माना कि यह कानून बनाया गया उनकी रक्षा के लिए, माना कि यह कानून बनाया गया उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है तो समाज में बदले की भावना जागृत हो रही है और जो सबल है वह उसका फायदा उठा रहा है और यह एक्ट मौत का कारण बन रहा है। जिंदगियां समाप्त हो रही हैं, बदले की भावना जागृत हो रही है। इस एक्ट को समाप्त कर देना ही। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच्चाई की ओर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज आपसे हम पहला सवाल मेरा ये है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वेद व्यास महाराज जी जो अपने बयानों में काफ़ी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, बयानों में कह रहे हैं कि जातिवाद और नफरत का जन्मदाता अंबेडकर हैं। तो इस पर क्या राय है आपकी? वेद व्यास महाराज जी का जो बयान आ रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद और नफरत के जन्मदाता है। पहले तो वेद व्यास महाराज जी को अम्बेडकर जी के बारे में पूरी तरीके से उनको पढ़ना चाहिए कि अम्बेडकर हैं कौन। जी। और जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, जो नफरत की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के ऊपर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी जातिवाद नहीं किया। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नफरत पैदा नहीं की। और डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान इंसान जिन्होंने इस देश में रहकर गरीब शोषित वंचित समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, समानता की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज में गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। और ऐसे में अगर वेद व्यास महाराज जी का ये बयान आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद और नफरत के जन्मदाता है या और जातिवाद और नफरत फैलाए हैं, तो ये बयान सही नहीं है। और वेद व्यास महाराज जी को पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए कि जाति व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई और जाति व्यवस्था के जन्मदाता डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर की किताब कास्ट एनिहिलेशन पढ़ा जाए, यानी जात का विनाश, तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है। और भारत के संविधान को अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में भी जात व्यवस्था अभी भी बरकरार है। तो वेद व्यास महाराज जी का जो ये बयान आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद और नफरत के जन्मदाता, ये ठीक नहीं है। वेद व्यास महाराज जी को मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति के कानून को पढ़ना चाहिए। उसके पहले जात व्यवस्था कैसे और इन अछूतों को, प्रशूद्रों को ऊपर लादी गई, जात व्यवस्था कैसे आई, इन सब बारे में उनको गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद इनको आरोप लगाना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के ऊपर आरोप लगाना वेद व्यास महाराज जी को शोभा नहीं देता। वेद व्यास महाराज जी को पढ़ना चाहिए कि जाति व्यवस्था कैसे बनी। नफरत, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कभी नफरत नहीं फैला। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपने समाज के लिए और अपने समाज के साथ साथ इस पूरे भारत को, इस पूरे भारत में जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज डॉक्टर अम्बेडकर का नाम देश विदेशों में है। और ऐसे समय में वेद व्यास महाराज जी का जो बयान आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद और नफरत फैलाए हैं, गलत है। ये सरासर गलत है। और वेद व्यास महाराज जी को मैं कहना चाहूँगा
कि सबसे पहले उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने पूर्वजों का वो इतिहास पढ़ें कि जात व्यवस्था कैसे आई और नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है। गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को जो हक और अधिकार है वो कौन लोग हैं जो अभी देना नहीं चाहते हैं, और सदियों पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने इस समाज के लोगों का हक और अधिकार दबा के रखा था। ये सारी बातें वेद व्यास महाराज जी को जानने और समझने की जरूरत है। एक और बात वो कर रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, कह रहे हैं कि दलितों जैसा राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबके राम अलग अलग हैं। जी कबीर के राम अलग हुए। नहीं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है? सिर्फ दलितों को टारगेट नहीं, करना हम या... बता रहे हैं ना। देखिए, जी राम की जो बात हो रही है जी कि दलितों के राम अलग, दलितों के जो राम की बात वो लोग कर रहे हैं, जी ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इस देश में जी जितने महापुरुष हुए, जी बहुजनों के जितने महापुरुष हुए, जी अगर हम कबीर की बात करें जी तो कबीर के राम अलग हैं। जी अगर हम तुलसी की बात करें, हाँ गोस्वामी तुलसी, तो उनके राम अलग हैं। हम्म, वाल्मीकि की बात करें तो उनके राम अलग हैं। और बहुजन समाज में जितने महापुरुष जन्म लिए, जैसे संत रैदास हुए, जी उनके राम अलग हैं। तो जो राम को लेकर और दलितों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जी और वर्तमान ये राम भगवान को लेकर जी जो अभी जिस राम नाम की चर्चा हो रही है, जी